की फिक्र किसे है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर दल खम ठोक कर यही कहेगा कि केवल उसे ही जनता की फिक्र है। लेकिन यूपी चुनाव पर ओमिक्रॉन का साया मंडराने लगा है। फरवरी में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर की आशंका के बावजूद यूपी में चुनाव होने जरूरी है, और न केवल चुनाव होना जरूरी है बल्कि उसे तय समय पर ही कराने की मांग भी की है। चुनाव आयोग के सामने लखनऊ में 3 दिनों तक चली बैठक में यूपी के सभी सियासी दलों ने ये मांग पूरी शिद्दत के साथ रखी है। गुरुवार को चुनाव आयोग ने साफ किया कि बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत सभी छोटे बड़े दलों ने चुनाव को तय समय सीमा यानी 14 मार्च से पहले कराने पर जोर दिया है। यानी फरवरी में वोटिंग करानी होगी। और अब ये कितना दिलचस्प है कि फरवरी में ओमिक्रॉन की लहर आ सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है, और चुनावी लहर भी। तो सवाल ये उठता है कि फिर वोटर की फिक्र किसे है? चुनाव आयोग ने अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है और कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही चुनाव कराए जाएंगे। रैलियों पर आंशिक पाबंदी लगेगी। वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। दिव्यांग और 80 साल के बुजुर्गों को घर से ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी। लेकिन जरा सोचिए, सरकारें होटल, सिनेमाघर, स्कूल बंद कर देती हैं, लेकिन रैलियों में जुटी भीड़ को देखकर उनका उत्साह बढ़ जाता है। ओमिक्रॉन ने देश में ऐसे समय में दस्तक दी है जब सियासी पार्टियां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी जी जान से जुटी हुई हैं। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। न मास्क की फिक्र है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की। क्या सत्ता क्या विपक्ष सभी जनता की नब्ज टटोलने में लगे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल काफी पीछे छूट गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए चुनाव टालने की सलाह दी थी, जिस पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कहर में हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव को भूला नहीं जा सकता।